बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस। बीटीसी से शुरुआत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी पे हमें बैक टू बैक आरएसआई डाइवर्जेंसेस की ट्रेड्स भी मिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यूशन में भी हैं। अगर अभी की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने तकरीबन 2 दिन पहले वेडनेसडे वाले दिन हम लोगों ने एक पीएनएल लगाया था और पीपीआई और सीपीआई वाले मामले के बाद, और यहाँ फिर आप यूँ कह सकते हैं कि उसके अराउंड। और ये पिक्चर हमारे पास ये है कि मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। आपका जो डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन था, जो प्रीवियस डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन था, वो आपका किस में कन्वर्ट हुआ? आरबीएस में। और मार्केट ने यहाँ से उसको एक अगेन जो है स्ट्रक्चरल बाइंग हमें प्रोवाइड की है और यहाँ फिर हमें बना के दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन TP2 की जो पिक्चर है वो आप लोगों की हिट होने वाली है। मेरा ये मशवरा है कि यहाँ पे अपनी TP2 की जो पिक्चर है वो निकाल लें और बाकी को फिर ब्रेक इवन के साथ TP3 को चलने दें। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो बीटीसी में हमारे पास यहाँ पे कुछ बुलिश चैनल जो है वो दिख रहा है और बीटीसी का ऑल टाइम हाई अभी टच नहीं हुआ। नीचे डाइवर्जेंस बैठी हुई है। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है? इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। कुछ हमारे पास समहाउ ये एक बुलिश चैनल की पिक्चर बन रही है। तो यस, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ थोड़ी बहुत हमें यहाँ तक कुछ रिवर्स दे सकती है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कशन हो रही है। क्योंकि डी1 का जो टाइम फ्रेम है ना इसका, बीटीसी का, वो आपका फिलहाल ओवरऑल किसी भी एंगल से सेल में तो नहीं है। और अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या खूबसूरत तरीके से अपना आरबीएस मेंटेन करती हुई गई है। यहीं पे वही बात है, हिडन डाइवर्जेंस किस पे आ रही है? आरबीएस पे आ रही है। और अब तो याद रखें, आपको आरएसआई पढ़नी आनी चाहिए। अब ये वो आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ जिसको आप हर यूट्यूबर लगा के बैठिए कि आरएसआई आरएसआई आरएसआई, और याद रखें जितने मर्जी प्राइस सेक्शन पढ़ लें लेकिन आरएसआई की पहचान ही अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ऊपर क्योंकि इस पे भी डाइवर्जेंस की रिवर्सल मिली हुई है और डाइवर्जेंस पे आती ही रिवर्सल सबसे पहले आरएसआई पे, याद रखें। क्योंकि आरएसआई आपको एक पूरी डाइवर्जेंस बना के देती है, फिर उस पे आप लोग अपनी पूरी वर्किंग स्टार्ट करते हैं और याद रखें ट्रेंड की जिम्मेदारी इसकी नहीं होती है। तो हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल आप लोगों की एक अपसाइड की तरफ जा रही है, और ये वाली जो वन कैंडल है इसको मार्केट ने डी1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सरपास कर लेना है या फिर करना चाहिए आज या कल में। एंड देन मार्केट कहाँ पे होगी आप लोगों की? एटीएच पे। ठीक हो गया? और इसके बाद हम लोग अगर यूएस ऑयल की तरफ एक नज़रसानी करते हैं तो यूएस ऑयल में हमारे पास क्या पिक्चर है उसको देख लेते हैं। यूएस ऑयल मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, और मज़े की बात है कि इसमें हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो डाइवर्जेंसेस की एंट्री ऐसे मिल रही हैं कि जैसे फ्री की एंट्रीज होती हैं, या आरएसआई डाइवर्जेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि हमारे पास जब तक मार्केट, याद रखिएगा, 65 के लेवल से नीचे-नीचे सस्टेन है, हम लोग क्या करेंगे? इसके सेलर हैं। जब तक मार्केट आपकी 65 के लेवल से नीचे-नीचे सस्टेन है, स्टे किए हुए है, मेंटेन किए हुए अपना आप, हम लोग इसके सेलर्स हैं। सेल है, सेल है, सेल है, सेल है और सेल है। वन्स मार्केट विल ब्रेक 75 लेवल, देन वी विल सी बाय साइड और वी विल मूव टुवर्ड्स बाय साइड। अनटिल अनलेस हम लोग जो है वो इसके फिलहाल सेलर हैं। और सिर्फ सेलर नहीं है, मार्केट हमें यहाँ पे मज़े-मज़े के रिवॉर्ड भी दे रही है और कंसिस्टेंटली दे रही है। अब हम लोग चलते हैं जी अपने होम ग्राउंड सिंबल पे, जो कि हमारा है गोल्ड। गोल्ड पे अगर हम लोग आगे कुछ थोड़ी-सी चर्चा करते हैं तो वैसे तो मेरा नहीं ख़्याल गोल्ड किसी भी तारुफ़ का मोहताज है। बड़े लोग कहते थे कि जी गोल्ड जो है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बीटीसी है। अब बीटीसी तो आप लोगों को पता है डिजिटल गोल्ड के नाम से जाना जाता है और कहीं न कहीं चले मान भी लेते हैं, लेकिन जो फिज़िकल गोल्ड का वजूद है वो तो फिर फिज़िकल का ही है। क्या ख़्याल है? तो मंथ का जो टाइम फ्रेम है वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं फ़िलहाल अभी बुलिश ही हूँ। ठीक है? जब मार्केट आपकी 3500 से नीचे आई तब भी आप लोगों को बोला कि भाई ऑल टाइम हाई अभी क्लियर नहीं है। इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, और ना सिर्फ बोला बल्कि आप लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ-साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड्स भी करवाई हैं, जो कि बाय साइड के लिए हैं, और रिवर्सल की ट्रेड भी करवाई हैं जो कि टॉप सेल से, और रिवर्सल की ट्रेड्स भी करवाई हैं जो कि टॉप से आती होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर राइट नाउ बन रही है? मार्केट आप लोगों की फिलहाल एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में है। इस कंडीशन में सोच समझ के हाथ डाला जाता होता है। अनटिल अनलेस जब तक आप लोगों के पास डाइवर्जेंस ना हो, एटलीस्ट आप उसकी डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट प्ले नहीं किया करते हैं। मंथ की कैंडल फिलहाल
अभी हमारे पास आज 13th ऑफ सितंबर हो गई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास हाफ मंथ पड़ा है और मज़े की बात ये है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो फेड की मीटिंग भी आने जा रही है। फेड रेट कट नेक्स्ट वीक बड़ा मज़ेदार वीक होगा, बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ वाला वीक होगा, लेकिन बड़ा केयरफुल रहने वाला वीक भी होगा। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ। मंडे की बात करते हैं, तो मंडे को सच एज़ हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। यूएसडी के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास क्या चेन है? ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एज़ यूजुअल रेगुलर डाटा यूएसडी के पर्सपेक्टिव से कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल का डाटा है, कैट की हमारे पास सीपीआई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक याद रखिएगा एक बिगिनर के लिए काफ़ी टफ वीक हो सकता है, अपॉर्च्युनिटीज़ वाला तो होगा ही होगा। लेकिन वो उसे डील कैसे करता है, अब ये तो वो बेहतर समझ सकता है कि उसने पढ़ा क्या हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आरएसआई को पढ़ें। वेडनेसडे वाले दिन पे जैसे ही हम लोग अपना फ़ोकस शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास जीबीवी का सीपीवाई डेटा है ईयर ओवर ईयर का। देखते हैं कि ये लोग इन्फ्लेशन इनकी कम होती है या नहीं होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा आगे चल देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ देखने को मिलेगी? बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट, ठीक है जी? सेम डे में हमारे पास एफओएमसी आ रही है। एफओएमसी में कहा जा रहा है कि जी रेट कट हो जाएगा, ठीक है जी? अब मेरा ऐसा सोचना है कि रेट कट हो या ना हो, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि रेट कट हो भी रहा है और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। उधर से गोल्ड कहीं पे थमने का नाम नहीं ले रहा। गोल्ड यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा हो ना कि 1-2 दिन थम गया है तो गोल्ड थम जाएगा, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही है कि एफओएमसी की स्टेटमेंट होगी। डेफ़िनिटली आप लोगों के साथ इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि भले ही ये रात के 11 बजे क्यों नहीं है, लेकिन रात के 11 बजे भी आप लोगों के साथ जो है वो गपशप होगी इस मीटिंग पे। ठीक हो गया? क्योंकि अपकमिंग वीक हमारे पास काफ़ी नॉइज़ी वीक है। थर्सडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हम लोग आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ठीक है? थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है? जीबीपी का डेट वो आ गया इंटरेस्ट रेट और इस डेटे में हमारे पास जो है ये लोग अपना जो इंटरेस्ट रेट है, वो फ़िलहाल कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम कर दिया था। ठीक हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे एज़ यूजुअल, काफ़ी जो है वो नॉइज़ी सेशन होगा। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाइव में गपशप होगी। ठीक हो गया? तो येस, मज़ेदार वीक है। आरएसआई का फ़ॉलो अप टाइट रखिएगा, मेरा नहीं ख़्याल कोई भी हर्डल आएगी। फ्राइडे वाले दिन पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बैंक ऑफ जापान आ गया है। मतलब सारे बैंकों ने ठानी हुई है एक रिटेलर का जो है ना हालत बड़ी बुरी जो है ना वो करने की। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब से लेके जो सितंबर की क्लोजिंग है, अब से लेके जो सितंबर की क्लोजिंग है, वो आप लोगों ने बड़ी केयरफुल रखनी है। बहुत केयर लीजिएगा, कोई ना कोई बड़ी गंदी रैलियाँ बज सकती हैं। येस, तूफ़ान जो है वो स्टिल आने वाला है और बच के रहिएगा, बचाव करिएगा। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जब हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास स्टिल स्काई रॉकेट है, ठीक हो गया? और वीकली टाइम फ्रेम भी किसी एंगल से झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है जी? और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, बुलिश चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर मार्केट अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है, ठीक हो गया? ये देखें, मार्केट इस चैनल के अंदर आएगी तो हमारे पास कुछ बेयरिश मूवमेंट आएगी, अदरवाइज़ छोड़ दें, जितनी मर्ज़ी वेवें आ रही हैं, शेवें जा रही हैं, सब कुछ छोड़-छाड़ दें। फ़ोकस ये रखें कि आपका चार्ट सिंपल होना चाहिए, फ़ोकस ये रखें कि आपकी नज़र मार्केट पे होनी चाहिए और फ़ोकस ये रखें कि आपको आरएसआई आनी चाहिए। माने या ना माने, ये ऐसे ही है जैसे आज से थोड़ा-सा पहले लोगों ने बड़ी मुखालफत की आरएसआई की। इस टाइम पे जिस बंदे ने मुखालफत की थी, इस टाइम पे वही बंदा आरएसआई अपने चार्ट पे लगा के बैठा हुआ है। चाहे वो वीकली फोरकास्टर हो, चाहे वो लाइव यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी हो। मकसद ये है कहने का कि एक चीज़ यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि हमें पहले बताया नहीं जा रहा था। ऐसे ही है। और या फिर इन लोगों को भी नहीं पता था। पता तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं होगा, ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ। वरना अब तक ये आपको आरएसआई पे भी जो है बड़े-बड़े मास्टर कोर्स करवा चुके होते। खैर एनीवे ये एक सेपरेट पॉइंट निकल जाएगा। सो कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों का समहाउ बुलिश ही है। वीकली की जो कैंडल है कंसेक्टिव कैंडल्स बन रही हैं। अपकमिंग वीक की कैंडल जो है माइट भी ऐसा पॉसिबल है कि वो हमें यहाँ तक कुछ रिट्रेसमेंट दे दे, माइट भी, बट कंफर्म नहीं है। ये भी हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट देने आए और रिटेलर ये सोचे कि मार्केट अब सेल में जाएगी और मार्केट यहीं पे वीकली कैंडल क्लोज करे और नेक्स्ट वीक में मार्केट यहीं से ऊपर, लेकिन वो नेक्स्ट वीक की स्टोरी पे जाएँगे। अभी उस पे इतनी चर्चा नहीं करेंगे। D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो D1 का जो टाइम फ्रेम है वो तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है। D1 के टाइम फ्रेम ने तो अख़ीर की हुई है इस टाइम। जितना D1 के टाइम फ्रेम ने जो है वो एक रिटेलर को मैनिपुलेट किया ना, मैं समझता हूँ ये आपके पास पिक्चर भी चल रही है और इसमें आपके पास जो है ऊपर वेव्स लगा लें। कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि यहाँ पे जो है वो एंडिंग वेव्स आ रही हैं लाइक XYZ, WXYZ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहूँगा कि अभी तो हमारे पास यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी क्लियर नहीं है। ठीक है ना? और आप लोगों को यहाँ पे मुहतात रहना चाहिए। ये हमारे पास ज़रूर एक ऐसा मॉर्निंग स्टार का पॉइंट है जहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन ये एक बड़ी लंबी गेम है,
ठीक है। और यहाँ पे मार्केट याद रखें, राइट नाउ मार्केट ने 3650 का, अब ये देख लें साइकोलॉजिकल लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? 3643 पे, आसपास दी है, आजू बाजू दी है, ऐसे ही है जी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट नाउ जो पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ से 3500 का एक रीटेस्ट करने के लिए आ जाती है, तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बैंक्स फोरकास्ट निकाल चुके हैं, पहले उनका कहना था, एक इंस्टीट्यूशन का कहना होता है कि मार्केट 3000 पे जाएगी, दूसरा आगे कहता है मार्केट 3700 पे जाएगी। आप लोगों को बहुत पहले का ये डिजिट दिया हुआ था 3800 का, जहाँ पे अब ये लोग कह रहे हैं कि जी अब मार्केट जो है वो 3800 पे जाएगी। मेरा ऐसा सोचना है कि मार्केट जो है वो 5000 भी क्रॉस कर सकती है। हम तो ऐसा पोटेंशियल भी माइंड में रख के बैठे हैं, हो सकता है मार्केट 6000 भी क्रॉस कर जाए, समझ रहे हैं? हम तो ऐसा पोटेंशियल भी माइंड में रख के बैठे हैं, और ये कोई हलवा नहीं होगा, याद रखें। अगर किसी का माइंड में आ रहा हो ना कि हलवा है, तो ये चीज़ टाइम प्रूव करेगा। जैसे जब मार्केट 1800 पे थी तो सब कहते थे ना कोई हलवा है क्या, मार्केट जो है वो 3000 पे चली जाएगी, लेकिन आज देख लें हम लोग 3000 की चर्चा कर रहे हैं। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट स्काई रॉकेट है, कोई रिवर्सल अगर हमें मिल गई, मार्केट यहाँ पे वही बात है, रिटेलर को रिवर्सल दिखा रही है। आप लोगों के पास ये देखें फ्रैक्टल पॉइंट पड़ा हुआ है, 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का फ्रैक्टल पॉइंट बड़ा बेहतरीन पड़ा हुआ है। कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को ही फ्रैक्टल पॉइंट कहते हैं, लाइन चार्ट पे ले जाएंगे, वही फ्रैक्टल पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट कुछ रिवर्सल दिखाना चाह रही है, वो रिवर्सल देखें मार्केट कहाँ पे जाके जो है वो मेंटेन कर पाती है, देती है या नहीं देती है, या फिर एक रिट्रेसमेंट देके अगेन बिगिनर को लॉलीपॉप देगा तो मार्केट यहाँ से रफू चक्कर। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पोजीशंस असाइन करते हैं और देन फिर अपनी जो एनालिसिस समरी है उसको वाइंड अप करते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे बाइंग एरियाज दिए हुए हैं, कोई भी हमारे पास छुपी हुई पिक्चर नहीं है। ये हमारे पास कौन सा जोन है? एक जोनल बाइंग हमारे पास ये वाली बनेगी। अच्छा, ये जो आपके पास ज़ोनल बाइंग है, याद रखें ये साइकोलॉजिकल बाइंग है, ठीक है? इसमें साइकोलॉजिकल का रोल भी बड़ा अहम है। कुछ यहाँ पे मैं स्केचेस लगा रहा हूँ, इनको नोट कर लें, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बनेगी, वो कुछ ये वाली पिक्चर ही बन सकती है। लेकिन अगर मैं इस ज़ोन को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़ोन अगर हमने जो बड़ा किया है, ये हमारे पास तकरीबन कोई 500 पिप का ज़ोन बन गया। तो इस ज़ोन को छोटा करके हम लोग क्या एडवांटेज लेंगे? हम लोग ये वाली पिक्चर्स प्लान करेंगे। एक आप लोगों के पास ये वाला साइकोलॉजिकल एरिया है फॉर बाइंग के लिए, ठीक है ना? बाइंग आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़ोनल बाइंग मैंने बता दी है। एक ये वाली पिक्चर माइंड में रख लें, ठीक है? बट रिमेंबर ट्रेड ऑलवेज़ एट योर ओन रिस्क। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। कीप इन माइंड यहाँ से आप लोगों के पास बाय अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। सेल की भी अभी मैं बता देता हूँ। सेल की भी ऑफ कोर्स मार्केट जब तक है उससे ऊपर-ऊपर प्ले करेंगे। एक हमारे पास ये साइकोलॉजिकल बाइंग की अपॉर्च्युनिटी है। थोड़ा-सा बड़ा एसएल मैंने रखा है। एसएल आप लोग एंटी मूविंग के साथ टाइमली स्मॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया? और ये आप लोगों के पास इसकी एसएल प्राइस होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, आरबीएस नीचे बैठा हुआ है, नीचे वाले आरबीएस से भी आप लोगों के पास बाइंग मुतबक्की है। फिलहाल ये वो सीन आ चुका हुआ है कि डिप से बाइंग, लेकिन कहाँ से बाइंग? जहाँ से आप लोगों के पास मार्केट रिवर्सल दे रही हो और आरएसआई पे आपकी नज़र हो, फिर आप लोग कामयाब हैं। अदरवाइज़ फँस जाएँगे। ऐसे बुरे फँसेंगे कि आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ एक सेलिंग चल भी रही है, ठीक है? और वो सेलिंग ने कल सारा दिन कंट्रोल भी सँभाले रखा है। मैं चेक कर लेता हूँ वो सेलिंग यहाँ पे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, वरना आप लोग फ्राइडे वाली फीड में जाएँगे तो वो लगी होगी वहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको बहरहाल एक नए वे में प्लान कर देता हूँ। राइट नाउ मार्केट आप लोगों की 58 का लेवल भरपूर तरीके से प्ले कर रही है। अगर आप लोगों ने कुछ छोटी-मोटी ट्रेड करनी है, छोटी-मोटी ट्रेड की बात हो रही है तो मतलब छोटी-मोटी। कोई आप लोगों ने शॉर्टर टर्म कोई ट्रेड प्लान वगैरह करनी है, तो फिर वो आप लोग यहाँ से कुछ कर सकते हैं। हमारे पास जो डिजिट आएगा वो कौन-सा आएगा? अच्छा, वैसे मैं एक आप लोगों को ना एक ओपिनियन देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 से 3 वो लगा देता हूँ। एक तो आप लोगों के पास 80 से अगेंस्ट सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? एक हम लोग चले जाते हैं 80 की सेलिंग अपॉर्च्युनिटी पे। हाँ, ये बेहतर रहेगा। और इसमें एसएल कर दें कोई 100 पिप का बहुत है। क्योंकि 100 पिप का एक स्टैंडर्ड एसएल ही होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा एसएल है तो फिर छोटा कर लीजिएगा। अब छोटा कैसे करना? सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हुई हैं, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है कि जी कोर्स में आएँ और फिर पढ़ें। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है। ये आप लोगों के पास H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर आ गई है। और इधर मैं H1 के अकॉर्डिंग एक पिक्चर अगेन सेट कर देता हूँ, जो कि हमारे पास चल भी रही है। जब हम मंडे मॉर्निंग की स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें इसी पिक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है राइट नाउ? एसपीआर, जो कि कल सारा दिन रिवॉर्ड देता रहा है। छोटा-मोटा रिवॉर्ड नहीं, कभी 100 पिप, कभी 150 पिप। तो ये हमारे पास पिक्चर है, 200 पिप तक भी मार्केट होके आई है। तो राइट नाउ ये हमारे पास क्या है? एसपीआर ज़ोन है। एक सेलिंग आप लोग यहाँ से अगेन, वैसे तो मेरे हिसाब में ये ज़ोन चल चुका है और ज़ोन चल-चल के ओवर हो चुका है। देसी ज़ुबान में बोलें तो खटारा हो चुका है। तो येस, आप लोग प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये पिक्चर है, ये स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म वाली पिक्चर है। इसमें एसएल भी बड़ा मुख्तसर सा ही है। 30-40 पिप का एसएल है, 10 पिप का एसएल के साथ भी आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि प्ले तो खिलाड़ी ने ही करना ना। क्या ख़्याल है? कोच जितना मर्ज़ी पढ़ा ले, एट द एंड मैदान में परफ़ॉर्मेंस कौन दिखाता है? वो तो खिलाड़ी दिखाएँगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक हो गया जी? चलें, बाकी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए तैयार होके बैठें। हरा-भरा वीक है, चौके-छक्कों वाला वीक है। जहाँ पे आपने ज़्यादा सोचा नहीं, वहाँ पे एंट्री आपके हाथ से गई नहीं। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से वीकेंड एन्जॉय कीजिएगा, फुल रिलैक्स होके वीकेंड एन्जॉय कीजिएगा और लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
फी अमानिल्लाह, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।